दरवाजा खुला है। पता नहीं साहब जी ने दरवाजा क्यों खुला रख दिया। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। 10 जुलाई 2012 मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र में एक घर के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। किसी ने बड़ी बेरहमी से इस व्यक्ति की हत्या की थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में सवाल यह था कि क्या यह हत्या किसी रंजिश की वजह से की गई या फिर यह लूटपाट की घटना थी या वजह कुछ और ही थी। कारणों का पता लगाना अभी बाकी था, लेकिन एक सच यह है कि मुंबई में अकेले रहने वालों के साथ ऐसी वारदातों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस हत्या का सच क्या था, यह जानने के लिए हमें पिछले कुछ समय की घटनाओं पर गौर करना होगा। यार ये सैंडविच का तो मजा आ गया। हाँ सुन ना, मुझे ना ये सैंडविच को देखकर ना एक छोटा सा जोक याद आया। एकदम छोटा सा, मजा आएगा। सुनो, एक बार क्या होता है, संता की वाइफ घर में सैंडविच बना रही होती है तो नमक खत्म हो जाता है। वो कहती है अजय सुनते हो, नमक तो है ही नहीं घर में। तो संता कहता है अरे कल ही तो लाया था टूथपेस्ट, वो डाल दो क्योंकि टूथपेस्ट में नमक होता है। सुपर यार, बहुत बढ़िया। एक और जोक तो बनता है। खड़का दे, वैसे भी पार्टी तेरी है। एक बार हस्बैंड कहता है वाइफ से कि तुम मुझे ना एक समय बहुत खूबसूरत लगती हो। तो वाइफ कहती है कब? हस्बैंड कहता है जब तुम दूर होती हो तब। आई एम श्योर, हाँ ये अपनी वाइफ को भी यही बोलने वाला है। नहीं यार, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। अच्छा अब ऐसा है कि मुझे एक और जोक याद आया, लेकिन वो ना अब बड़े आराम से सैंडविच खाने के बाद सुनाऊंगा। हेलो जी, जी वो ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। क्या हुआ पारुल, इतनी क्यों घबराई हुई हो? तुम भी ना अर्नव, ऐसे पीछे से कोई हाथ रखेगा तो कोई भी घबराएगा ना। ये तो मैं थी, अगर कोई और होता तो घबराहट में ना थप्पड़ भी पड़ सकता था। थप्पड़ से डर नहीं लगता मैडम, डर तो आपके प्यार से लगता है। और वैसे भी मेरी जगह किसी और ने यहाँ हाथ रखा होता ना तो अभी तक उसका मुंह तोड़ देता। अच्छा, अब ये मेरे सामने दिखावा मत करो। तो तुम भी बातें बनाना बंद कर दो। I mean, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ, कैसे बात कर रही थी? वो दुबई से पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि पढ़ाई अच्छे से चल रही या नहीं। तो ऑब्वियसली पूछेंगे ना, तुम्हारे लास्ट ईयर का रिजल्ट ही ऐसा है। देखो इस बार जब क्वेश्चन पेपर आए ना तो उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देना ताकि तुम्हारे पापा तुमसे कोई क्वेश्चन ना पूछें। समझ गई? अभी चिल मारो, चलो कैंटीन चलते हैं। अब नहीं, वो प्रैक्टिकल लेक्चर अटेंड करना है। मतलब तुम नहीं आ रही हो? मैं जा रहा हूँ। अब मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं आ रही? मुझे बस कैंटीन नहीं जाना। अरे अब चलो ना प्लीज। अर्नव नहीं। मंगेश, तू अब किसका इंतजार कर रहा है? अरे पारुल गई अर्नव के साथ। यार प्यार में इंतजार का मजा ही कुछ और है। यार तेरा ये पारुल के साथ में लव लाइफ का वन वे ट्रैक मेरी तो समझ में नहीं आता। कब तक चलेगा यार ये? यार उसका बॉयफ्रेंड है अर्नव और वो खुश है उसके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। और वैसे भी प्यार तो बस प्यार है जो हमेशा अपने यार की खुशी चाहता है। ओके मेरे प्यार के देवता, तुम महान हो। अब चले, क्लास के लिए लेट हो रहा है। अर्नव, हाँ बोलो ना। अर्नव तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं ना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बैठी हूँ और तुम गेम्स खेल रहे हो। मैं जा रही हूँ। अरे एक सेकेंड, अच्छा सुनो ना, सॉरी, तुम मतलब मुझे ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? अच्छा कुछ खाओगी? अब भैया तो सैंडविच देना। अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस यार। अब प्रोफेसर गिरीश आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। अगर उन्होंने देख लिया ना मुसीबत हो जाएगी। अरे है तो ना? प्रोफेसर ही है, हिटलर थोड़ी ना है। आराम से बैठो। अरे अब वैसे भी प्रोफेसर माथुर की क्लास है, मैं लेट हो जाऊंगी। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ मैं। हाँ।
यार कॉलेज भी खत्म हो गया, पारुल अभी तक नहीं आई। अरे वो अर्नव के साथ में चली गई होगी यार। ये अर्नव के चक्कर में ही ना पिछले साल भी उसके मार्क्स कम आए थे। खुद तो पता नहीं कहाँ से नंबर ले आता है। पारुल उसकी अच्छी दोस्त है, उसको समझाना चाहिए था। उसके बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं करता वो। अरे यार चल तू छोड़, चल वो आ जाएगी, चल। अरे पारुल आओ ना यार, कहाँ थी तुम? क्लास भी नहीं आई। अरे वो मैं अर्नव के साथ कैंटीन में थी, फिर उसी के साथ लाइब्रेरी चली गई। ज्यादा क्लासेस बंक करने का नतीजा पिछले सेमेस्टर में मिल गया था ना तुम्हें। करीब करीब लुढ़क गई थी तुम। इस बार जरा ज्यादा क्लासेस कर लो। अरे यार कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ाई तो कर रही होगी वो। तो एक काम कर, तू जा, तुझसे कल मिलता हूँ, ठीक है? चल चल। अरे बाय, तुझसे कल मिलता हूँ, चल जा बाय। पारुल आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ। अच्छा एक मिनट, आज तुम क्लास नहीं आई थी ना, तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं जो तुमने बंक किया ना, ये नोट्स ले जा, नोट डाउन कर ले और कल मुझे वापस कर देना, ठीक है? थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे थोड़ी परेशान लगती हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, बस वो पापा थोड़े नाराज रहते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कम मार्क्स आए थे ना। अच्छा तो ये बात है। अरे इस साल जम के मेहनत करना तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। चल आ जा, बैठ जा, टेंशन मत ले। ये पकड़। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। बैठ जा। पारुल, आज तुम्हारे पापा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि कई दिनों से तुमसे बात नहीं हुई। वो ये भी कह रहे थे कि इस बार तुम्हें मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने। पिछली बार तुमने बहुत कम मार्क्स लाई थी, इसलिए वो नाराज थे। मम्मा, इस बार मैंने अच्छे से तैयारी की, देखना इस बार पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। कल प्रैक्टिकल है, सुबह जल्दी आना है। तो सुबह जल्दी जाना है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं परेशान नहीं हूँ माँ, वो कल सुबह बस में भीड़ होगी इसलिए। अरे तो क्या हुआ, तुम मंगेश के साथ चली जाना। वो अलग बैच में है ना माँ। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ऑटो ले लेना, उसके एक्स्ट्रा पैसे मुझसे ले लेना, समझी? अब अच्छे से पढ़ाई करो, लो, ठीक है? पारुल एक अच्छे घर से थी और एक अच्छे कॉलेज में पढ़ भी रही थी। उसके परिवार, उसके दोस्तों को उससे काफी उम्मीदें थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पारुल किसी बात को लेकर बेहद परेशान थी और अपनी परेशानी वो सबसे छिपा रही थी। सवाल ये उठता है कि वो किस बात को लेकर इतना परेशान थी और अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर क्यों नहीं कर पा रही थी। आज आने में बड़ी देर कर दी। लगता है प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हो सर? किसी ने देख लिया तो? फिक्र मत करो,
अब तक किसी को कुछ पता चला? जॉब चलेगा। और वैसे भी तुम आ गई हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो जो आने वाला है वो सब बता देता हूँ ना। और प्रैक्टिकल के क्लास में कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, वरना तुम बेवजह फेल हो जाओगे। सब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं चलती हूँ। ज़्यादा नाटक मत करो। और वैसे भी अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है। सर जो मैं बोलता हूँ वो करो। सर प्लीज छोड़ दो सर। सर प्लीज जाने दो सर। सर छोड़ दो। मंगेश, हाय। हाय अर्णव। तूने पारुल को देखा क्या कहीं? उसका तो फोन आया था, वो कह रही तुम्हारे साथ आएगी। मेरे साथ? हाँ। यार मुझसे तो वो कल से नहीं मिली है। I mean, लास्ट टाइम हम कैंटीन में मिले थे, उसके बाद वो हाँ माथुर सर की क्लास अटेंड करने गई थी। अरे वो मैं अर्नब के साथ कैंटीन में थी, फिर उसी के साथ लाइब्रेरी चली गई। अरे भाई कहाँ खो गया? अरे कोई बात नहीं यार, हो सकता है वो किसी काम से गई होगी। हाँ हो सकता है। चल कोई बात नहीं, कूल, बाद में मिलता हूँ। पारुल है कहाँ यार? फोन भी बंद आ रहा है इसका। अपना लैपटॉप खोलकर मेल चेक करो। तुम्हारे लिए एक वीडियो है और इसे इग्नोर करने की हिम्मत मत करना। कैसा लगा? अब किसी को क्या पता चलेगा कि इसमें तुम किसके साथ हो? इसमें यह दिख रहा है कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है। आप चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं, बस इतना कि मैं जो तुमसे कहता हूँ तुम वो करती जाओ, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन करो। पर मैंने कहा अपना वेबकैम ऑन करो, जल्दी। गुड। अब खड़ी हो जाओ और एक एक करके अपने कपड़े उतारते जाओ, वरना हमारा ये वीडियो मैं नेट पर अपलोड कर दूंगा। जैसा कहा वैसा करो, समय नहीं है तुम्हारे पास, वरना हमारा ये वीडियो हर कोई देख लेगा। चलो फटाफट जल्दी, वरना अपलोड कर दूंगा।
विल्सन रुक ना, तूने पारुल को देखा है क्या? फोन नहीं उठा रही यार वो। अरे तेरे साथ में नहीं तो अर्नब के साथ में होगी यार। अरे नहीं यार, उसके घर पर भी फोन किया, वो कॉलेज आई है, और आर्नव से मेरी बात हुई है, वो उसके साथ भी नहीं है यार। देख भाई, प्रोफेसर माथुर की क्लास का टाइम हो रहा है, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, तू जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर के हाँ बाद, चल। ठीक है? राहुल, पारुल को देखा क्या? नहीं। तुमने देखा क्या? नहीं। वो आई नहीं थी यहाँ पे? छोटू, अरे पारुल आई थी क्या? सुबह से ही नहीं देखा उसको। फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। पारुल, नीचे उतरो, ये कोई जगह है बैठने की? उतरो नीचे। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो? क्यों रो रही हो? पारुल, मुझे तुम बताओ ना प्लीज। प्रोफेसर गिरीश मुझे पिछले 1 साल से एग्जाम में फेल करने की धमकी देकर मेरे साथ ये सब करते हैं। और मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पापा मेरे पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़कर दुबई चले गए। अगर मैं फेल हो गई ना तो वो बहुत नाराज होंगे। पारुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये साला प्रोफेसर गिरीश अब किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ? गिरीश, गिरीश, गिरीश का है? किसी को मालूम है गिरीश का है? गिरीश का है, बोल। कौन गिरीश? अरे वही साला प्रोफेसर। वो यहाँ तो नहीं है, और मुझे लगता है वो आज कॉलेज भी नहीं है। अच्छा, वो कॉलेज नहीं आया? हाँ? मुझे उस कमीने प्रोफेसर गिरीश के घर का एड्रेस दो। मैं तुम्हें उनका एड्रेस नहीं दे सकता। अगर तूने उनका एड्रेस नहीं दिया तो तेरा नया एड्रेस शमशान का होगा, समझा? ये क्या कर रहे हो आप? ये वो छोड़, जो बोला फटाक से कर। एड्रेस निकाल जल्दी, चल। तो जल्दी कर।
पता नहीं साहब जी ने दरवाजा क्यों खुला रख दिया। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है कि अपराधी से पहले प्रोफेसर की हाथापाई हुई है और उसने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। राइट। इस घर को देखकर लगता है कि लूटपाट के निशान नहीं है, यानी कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं हुई है। पता करो कि प्रोफेसर की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, क्या कोई झगड़ा हुआ था? ओके सर। ये मंगेश किधर है यार? मैं तेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अरे तेरा क्या लफड़ा चल रहा है प्रोफेसर के साथ में यार? कुछ बोलेगा तू? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार। मंगेश, एक क्या हुआ मंगेश? सर, इस तरह कालर पकड़ा था उसने मेरा और मुझे धमकी दी थी शमशान पहुंचाने की। सर, जबरदस्ती प्रोफेसर साहब का एड्रेस ले गया। पागल था वो गुस्से में, उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे कोई बदतमीजी कर सकता है? देखते हैं। वैसे मंगेश के साथ कौन कौन रहता है? सर, उसके लिए तो बाकी बच्चों से ही पूछना पड़ेगा कि उसका उठना बैठना किसके साथ था। ओके, थैंक यू। मंगेश मालूम है कहाँ पर है? नहीं सर, अभी तो नहीं बता। सुबह मेरे को मिला था। अभी कहाँ मिलेगा नहीं मालूम? नहीं सर। ओके। सर, मंगेश बहुत गुस्से में था और वो सभी से गिरीश सर के बारे में पूछ रहा था और सर वो उनका सीधा नाम लेकर पुकार रहा था। उनके साथ कौन कौन होता है? मतलब क्लोज फ्रेंड्स कौन है? सर, पारुल और विल्सन, और हाँ सर, कभी कभी अर्नव भी उनके साथ रहता है। अभी कहाँ मिलेंगे बोलो? मैंने उन्हें ऑफिस की बाहर वाली तरफ पे देखा। चलो। नहीं सर, उसके गिरीश सर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पता नहीं उसको सुबह क्या हो गया था। और सर मैं तो अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। इनफैक्ट मुझे पारुल से मालूम चला कि वो गिरीश सर को ढूंढ रहा था। और तुम भी कह दो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चलकर आराम से बात करते हैं। और तुम दोनों जब भी पुलिस स्टेशन बुलाऊं आ जाना। मंगेश का नंबर ट्रेस करो। ओके सर। लेके आओ मैडम को। सब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मंगेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने जोर दिया तो मैंने उसे सब बता दिया। मुझे लगा शायद बताने से कोई हल मिले और मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं। मुझे नहीं पता था वो इतनी बड़ी गलती करेगा। उसे बताने की बजाय अपने घर वालों या पुलिस को बताती तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं सर, मेरे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें नहीं बता सकती। और सर, आप भी मत बताइए उन्हें प्लीज। ठीक है,
जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता इस वीडियो और ब्लैकमेलिंग के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वैसे तुम्हारा मंगेश घर पर नहीं है, लापता है, भाग गया है। क्राइम करना और पुलिस से भागना उसके अपराध को बढ़ा रहा है और सजा भी बढ़ती जाएगी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से गुस्से में आकर उसने प्रोफेसर गिरीश की हत्या कर दी। मैं ही कसूरवार हूँ। सर, मंगेश का फोन ट्रेस हो गया है। वो गोरेगांव ईस्ट में गोकुल धाम के आसपास में है। चलो फटाफट टीम तैयार करो। ओके सर। कहाँ भाग रहा था? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं। तेरे चक्कर में पूरा कॉलेज छान मारा। बहुत भगाया तूने। लेकिन सर मैंने किया क्या है? मर्डर करके भागता है और पूछता है क्या किया है? मर्डर? चल। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया है सर। फोन तुम्ही ने किया है, तुम्हारे पास मोटिव था। सारे गवाह और सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है। उस दिन तुम प्रोफेसर को गुस्से में ढूंढ रहे थे, तुम उसके घर गए, उसका मर्डर की एड्रेस लेकर के, और अब पकड़े जाने पर कहते हो कि तुम बेकसूर हो। नहीं सर, सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ सर। सर मैं प्रोफेसर को जमकर मारना चाहता था, इसलिए उसके घर गया। मैं बहुत गुस्से में था सर। गिरीश, 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 गिरीश। गिरीश, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैं हत्यारा नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक की अभी बाकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब पता चल जाएगा कि तुम और कितना झूठ बोल रहे हो। वैसे तुमने कानून से भागकर एक अपराध तो कर ही दिया है। सर मैं घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये जाओ उसको लॉकर में। मंगेश, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पारुल, मेरा विश्वास करो प्लीज। जब मैं वहां गया था तो पहले ही किसी ने उसे मार डाला था। वो मरा हुआ था, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुमने उसकी हत्या नहीं की तो फिर किसने की? आखिर कौन है उसका हत्यारा? सब समझ रहे थे कि प्रोफेसर गिरीश की हत्या मंगेश ने की है, जबकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मंगेश ने हत्या से साफ इनकार कर दिया। कहीं मंगेश को हत्यारा समझकर पुलिस कोई गलती तो नहीं कर रही थी, और अब मंगेश के इनकार के बाद पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अगर मंगेश हत्यारा नहीं था तो फिर यह हत्या किसने की थी? एक प्रोफेसर से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इतने नृशंस तरीके से उस प्रोफेसर को मार डाला गया? दूसरा सवाल यह था कि क्या पारुल इस हत्या का सच जानती थी? क्या वो कुछ छिपा रही? मुझे पक्का यकीन है कि मंगेश बेकसूर है। यार ये पता करना पुलिस का काम है, और वैसे भी उसी पे शक है, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया है ना। चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने मंगेश के यहाँ तो उस ब्लैकमेलर प्रोफेसर का खात्मा तो हुआ। सुना, हम एक पार्टी रखते हैं, मरने दो उस इमोशनल फूल को जेल में, अपना क्या जाता है यार। क्या बोल रहे हो तुम? उसने हत्या की या नहीं की वो बात की बात है, पर उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। तो प्लीज उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। यार वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या मैं? सर प्लीज जाने दो सर, प्लीज छोड़ दो सर। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। अब क्या हुआ? अब क्यों बहाने मार रही हो? अब तो ना तुम्हारा वो प्रोफेसर है और ना ही तुम्हारा वो लल्लू फ्रेंड। पारुल,
मेरा विश्वास करो प्लीज, जब मैं वहां गया था तो पहले ही किसी ने उसे मार डाला। अर्नव, हाँ बोलो ना। अर्नव तुम्हें मेरी प्यार की कदर ही नहीं है ना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए बैठी हूँ और तुम गेम्स खेल रहे हो। मैं जा रही हूँ। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने मंगेश के यहाँ तो उस ब्लैकमेलर प्रोफेसर का खात्मा तो हुआ। ये बात तो मैंने सिर्फ इंस्पेक्टर से कही थी और उन्होंने कहा था कि जब तक ये क्लियर हो जाएगा मैं ये ब्लैकमेल वाली बात किसी से नहीं कहूँगा। फिर ये इसे कैसे पता चल गई? अर्नव, मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। कल सुबह मिल सकते हो? हाँ बिल्कुल। अरे तुम मुझसे मिलना चाहो और मैं तुमसे ना मिलूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है, कल मिलती हूँ। तुम सही कह रहे थे अर्नव। मैंने अपने घर जाके बहुत सोचा कि मैं किसी और के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड से क्यों लड़ रही हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा हुआ उन दोनों से छुटकारा मिल गया मुझे। मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो। क्या हुआ? पता नहीं, शायद बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारा फोन दो ना, मम्मा को फोन करना है। 98। हेलो मम्मा। हाँ मम्मा, ये एक्चुअली ना मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये अर्नव का फोन है। आपको बताया था ना मेरा दोस्त। हाँ वही दोस्त। अरे कैसा है तू? ओके मम्मा। हाँ अर्नव, ये तुम्हारा फोन। मम्मी ने कहा कि घर आ जाओ, मैं घर जा रही हूँ। अरे बट अचानक से? मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें, ठीक है? बाय। अच्छा बाद में मिलते हैं। इस अर्नव को अभी अरेस्ट करो, इसी वक्त। जहां भी मिले वहीं से उठा के लाओ। यस सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? जाहिर है यहाँ कोई पार्टी वार्टी तो नहीं हो रही है, और तुझे अभी सब कुछ पता चल जाएगा। मोबाइल निकाल अपना। मोबाइल दिखा, इधर दे। लॉक खोल। देख, क्या हुआ? सिट्टी बिट्टी क्यों गुम हो गई? वैसे इसमें वो सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि तू वास्तव में क्या है। ये खून तूने क्यों किया है? चाकू पर लगे उंगलियों के निशान के अलावा फॉरेंसिक के वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। तो तुम खुद सच सच बताओगे या मैं निकलवाऊं? क्या बोल रहे सच 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 बता या मैं निकलवाऊं? बताता हूँ सच सच। दरअसल मुझे पारुल पे कुछ दिन पहले से ही शक था। मुझे पक्का यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने एक दिन पारुल का पीछा किया। अच्छा कुछ खाओगी? अब भैया तो सैंडविच देना। अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस यहाँ। अब प्रोफेसर गिरीश आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। अगर उन्होंने देख लिया ना मुसीबत हो जाएगी। अरे तो प्रोफेसर ही है, हिटलर थोड़ी ना है। आराम से बैठो। अरे अब वैसे भी प्रोफेसर माथुर की क्लास है, मैं लेट हो जाऊंगी। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ। हाँ।
से मैं इस पर नज़र रखने लगा और एक दिन मैंने छुपकर इनकी वीडियो बना डाली। और फिर मैं वो प्रोफेसर के पास गया उसे ब्लैकमेल करने के लिए। क्या सर, मतलब आपको देख के कोई सोच भी नहीं सकता ना कि आप लैब में बच्चों को पास या फेल होने की धमकी देकर ऐसे ऐसे काम करेंगे। वेरी बैड सर। तुम चाहते क्या हो? ओह, स्ट्रेट टू द पॉइंट सर। बहुत छोटी सी डिमांड है मेरी, कम से कम 99% मार्क्स और प्रैक्टिकल के पेपर्स। ठीक है, कल मेरे घर आकर मुझसे मिलो। ओके। मुझे लगा कि प्रोफेसर मेरे दबाव में आ जाएगा, लेकिन अगले ही दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो पेपर्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अब मैं इस लड़की से बोर हो गया हूँ, तो मेरा एक काम कर दो, किसी और लड़की को भेज दो। अरे सर, आप बस मेरा ख्याल रखिए, बाकी तो मैं पारो जैसी 100 लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम नंबर 1 के कमीने हो। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात सोचने में जरा भी परहेज नहीं है। अरे सर, कैसी गर्लफ्रेंड? मैं तो उसका यूज कर रहा हूँ, और अगर उसके थोड़ा बहुत यूज हो जाने से मुझे कुछ फायदा होता है तो उसमें तकलीफ क्या है? ठीक है, तो फिर ये डन रहा। अगले हफ्ते आकर पेपर्स ले जाओ। ओके सर, अब थैंक यू। तेरे जैसे लोगों को तो उल्टा लटका कर पीटना चाहिए, और मैं ये जरूर करूंगा अगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि प्रोफेसर की हत्या क्यों की है। मैं उसकी चालाकी नहीं समझ पाया था। मैं अगले हफ्ते जैसे ही उसके घर पेपर लेने पहुंचा तो बोलो क्या पियोगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं सर, आप पेपर्स दे दीजिए, मुझे एक्चुअली कहीं जाना है। अरे बैठो, इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे तुम्हें याद है कॉलेज के कंपाउंड में तुमने मुझे कुछ दिखाया था? आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो, पेपर्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अब मैं इस लड़की से बोर हो गया, तो मेरा एक काम कर दो, कोई और लड़की को भेज दो। अरे सर, आप बस मेरा ख्याल रखिए, बाकी पारुल जैसी मैं 100 लड़कियां खड़ी कर सकता हूँ। अब इस वीडियो को मैं सबको दिखा दूँ तो लोग तो यही समझेंगे कि तुम लड़कियों की दलाली करते हो, और तुमने मेरे सामने पारुल को परोसा और अब मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। सोचो तुम्हारा क्या हो। चलो अब उठो और निकलो यहाँ से। आ गए ना अकल ठिकाने पर, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो। ये धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल चल निकल, चल गेट आउट, चल। बड़ा आया मुझे ब्लैकमेल कर। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि अब से जान से ही मार दूंगा। फिर जब मैंने मंगेश को गुस्से में उसे ढूंढते हुए देखा तो मुझे लगा यही सही मौका है। मुझे प्रोफेसर का घर मालूम था, इसलिए मैं सीधे उसके घर ही पहुंच गया। तुम अब यहाँ किस लिए आए हो? आज तेरी मौत पक्की है, वो मारने आ रहा है तुझे। मतलब? अंदर चलो बता दो। हाँ बोल। मंगेश को तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में मालूम चल गया है। क्या? वो तुम्हें यहाँ के मारे और भांडा मेरा फूटे? नहीं, इससे अच्छा मैंने सोचा कि तुम्हारी मौत का शुभ काम मैं अपने हाथों से ही कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ।
प्लान तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, पर एक गलती कर दी तुमने। प्रोफेसर का मोबाइल कवर इस्तेमाल करके, जिससे पारुल को तुम पर शक हो गया और उसने तुम्हारे मोबाइल से सारा डेटा अपने मोबाइल पे कॉपी कर लिया। पारुल मैडम मैडम तुम तो उस प्रोफेसर से भी गिरे हुए निकले। उन्होंने तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन तुमने तो प्यार, विश्वास, दोस्ती सबको धोखा दिया। मुझे तो घिन आती कि मैंने दूसरे लड़के के साथ दोस्ती की और तुमसे प्यार भी किया। तुम प्यार के तो क्या नफरत के लायक भी नहीं हो। लेके जाओ इसको लगा में। एक समय था जब स्कूल कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहा जाता था और गुरु यानी शिक्षक को इस मंदिर का भगवान। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है और दुर्भाग्यवश आज शिक्षा को ज्ञान से नहीं, डिग्रियों से तोला जाता है। परिणामवश आज शिक्षा व्यवसाय बन गई है, जहां अधिक मार्क्स लाना इतना जरूरी है कि इस होड़ में सब अपनी सीमाएं लांघते जा रहे हैं। जहां गिरीश जैसे प्रोफेसर्स पारुल जैसी स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं और अधिक मार्क्स के लिए अर्णव जैसे छात्र ब्लैकमेलर्स और मर्डरर्स बन रहे हैं। अर्णव को प्रोफेसर गिरीश की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, ब्लैकमेलिंग के लिए सेक्शन 292A और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन साथ ही बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना भी जरूरी है कि सिर्फ मार्क्स लाना ही मकसद नहीं हो सकता। सही ज्ञान हासिल करना जरूरी है। सही मायनों में शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है और एक अच्छा इंसान जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो ये थी मुंबई की एक वारदात। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।